दिल्ली का 29 वर्षीय रोहित पिछले 3 साल से क्रिप्टो में निवेश कर रहा है। उसके लिए बिटकॉइन खरीदना किसी शेयर में निवेश करने जितना आसान हो चुका था, लेकिन हाल ही में एक्सचेंज पर लॉगिन करते ही उससे पहले से ज़्यादा जानकारियां मांगी जाने लगी। जानकारी देते देते उसके पसीने छूट गए। पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि भारत में क्रिप्टो की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। सख्ती बढ़ रही है। क्रिप्टो खरीदना बेचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हुई घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि सरकार, इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स इस सेक्टर पर पहले से कहीं ज्यादा बारीकी से यहां पर नजर रख रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस की ओर से भारतीय यूजर्स के लिए नए अनुपालन नियम लागू करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की छापेमारी और बड़े ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर सौदों पर बढ़ी निगरानी को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है कि भारत बैन की राह पर तो नहीं है, लेकिन सख्त निगरानी और अनुपालन के मॉडल की ओर वो जरूर बढ़ रहा है। ऐसे में क्या करें निवेशक, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार। बाइनेंस ने भारतीय यूजर्स के लिए यहां पर क्या बदला है? सबसे पहले बात बाइनेंस की ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाइनेंस ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपने नियम और कड़े कर दिए हैं। यहां पर एक्सचेंज अब इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप एडिशनल जानकारी मांग रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 22 जून 2026 से भारतीय यूजर्स को कुछ मामलों में क्रिप्टो जमा करते समय सेंडर की जानकारी और विड्रॉल के दौरान बेनिफिशियरी की डिटेल्स देनी पड़ सकती है। ये कदम ग्लोबल लेवल पर लागू ट्रैवल रूल जैसे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि AML मानकों के अनुरूप इसे माना जा रहा है। ट्रैवल रूल को यहाँ पर आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टो जगत में ये एक AML नियम है। इसके तहत अगर कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एक निश्चित सीमा से ज्यादा का है तो एक्सचेंजेस को लेन देन करने वाले और पाने वाले व्यक्ति की जानकारी जैसे कि नाम, पता, अकाउंट डिटेल्स आदि एक दूसरे के साथ यहाँ पर साझा करनी पड़ सकती है। यह बदलाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनवरी 2024 में भारत ने कई विदेशी एक्सचेंजों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी की थी। बाइनेंस भी उस समय जांच के दायरे में था। बाद में कंपनी ने भारतीय नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर FIU IND में रजिस्ट्रेशन कराया और जुर्माना भरने के बाद भारतीय बाजार में अपनी पोजीशन को सामान्य किया। दूसरी ओर FIU की नज़र OTC डील्स पर भी है। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU IND अब बड़े OTC यानी कि ओवर द काउंटर क्रिप्टो सौदों की जानकारी मांग रही है। OTC ट्रेडिंग वो व्यवस्था होती है जिसमें बड़े निवेशक एक्सचेंज के खुले ऑर्डर बुक के बजाय सीधे आपस में सौदा करते हैं ताकि बाजार पर कीमतों का असर कम पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक FIU ने कुछ प्रमुख एक्सचेंजेस से लगभग $10,000 यानी कि करीब 9.4 लाख रुपए से ज्यादा के OTC सौदों का डेटा मांगा है। एजेंसी विशेष रूप से उन लेन देन पर ध्यान दे रही है जहां बेनिफिशियल ओनर की पहचान स्पष्ट नहीं होती यानी कि क्लियर नहीं होती है। नियामकों की चिंता ये भी है कि OTC सौदे कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग, क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर या संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि एक्सचेंजेस से अब ज्यादा डिटेल्ड रिकॉर्ड और कस्टमर रिलेटेड जानकारियां मांगी जा रही हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ED ने की है। एजेंसी ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर छापेमारी की और जांच में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित अनऑथराइज्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस का मामला सामने आने की यहां पर बात कही है। जांच फेमा के तहत की जा रही है। ED के अनुसार कुछ प्लेटफॉर्म्स कथित तौर पर ऐसे ऑन रैंप और ऑफ रैंप सॉल्यूशंस दे रहे थे जिनके जरिए भारतीय रुपये को क्रिप्टो एसेट में बदला जा रहा था और फिर विदेशों तक इसे पहुंचाया जा रहा था। जांच के दौरान लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज करने की भी यहां पर खबर सामने आई थी। ये कार्रवाई सिर्फ एक अलग मामला नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे व्यापक नियामकीय रुख के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजेंसीज अब केवल एक्सचेंजेस तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पेमेंट चैनल्स, OTC डेस्क, फिएट टू क्रिप्टो गेटवे और रिलेटेड कंपनीज को भी जांच के दायरे में ला रही है। इसके अलावा भारत में बड़ी संख्या में ट्रेडर्स बाइनेंस P2P जैसे मीडियम्स का उपयोग करते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड, संदिग्ध बैंकिंग लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बैंक खाते फ्रीज होने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।
कई मामलों में यूजर्स का दावा है कि उन्होंने केवल P2P के जरिए USDT खरीदा या बेचा, लेकिन बाद में रिलेटेड बैंक खातों पर कार्रवाई हो गई। हालांकि हर मामले के तथ्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रुख ये संकेत देता है कि अनजान व्यक्तियों के साथ सीधे P2P लेन देन अब पहले की तुलना में ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा कर व्यवस्था पहले से ही सख्त है। भारत में क्रिप्टो पर पहले से ही दुनिया के सबसे कठोर टैक्स ढांचों में से एक लागू है। क्रिप्टो पर कैपिटल गेन पर 30% टैक्स, प्रत्येक पात्र ट्रांसफर पर 1% का TDS, नुकसान को अन्य आय से एडजस्ट करने की भी यहाँ पर अनुमति नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी जटिल है। इन नियमों की वजह से ट्रेडिंग गतिविधियों पर पहले ही दबाव है। अब AML, FIU और ED की बढ़ती निगरानी इस क्षेत्र को ज्यादा कॉम्प्लायंस बेस्ड बना रही है। अब आगे क्या हो सकता है? मौजूदा घटनाक्रम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत नियर फ्यूचर में क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जा रहा है, बल्कि संकेत इस ओर हैं कि सरकार रेगुलेटेड एक्सेस मॉडल अपना सकती है। आने वाले समय में बड़े क्रिप्टो ट्रांसफर पर मैंडेटरी रिपोर्टिंग, OTC डील्स के लिए अलग अनुपालन ढांचा, P2P एक्टिविटीज पर अतिरिक्त निगरानी, ट्रैवल रूल का कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस, केवल FIU रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को संचालन की अनुमति, टैक्स रिपोर्टिंग को और स्वचालित बनाने जैसे संभावित कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए यहाँ पर क्या सलाह हो सकती है? अगर आप भारतीय क्रिप्टो निवेशक हैं तो कुछ सावधानियां अपनाना समझदारी होगा, जैसे केवल FIU रजिस्टर्ड और KYC अनुपालक प्लेटफॉर्म्स का ही आप उपयोग करें। OTC या P2P में अननोन पार्टीज के साथ लेन देन से आप बचें। सभी बैंक रिकॉर्ड, वॉलेट ट्रांसफर्स और ट्रेड हिस्ट्री सेफ रखें। 1% TDS और 30% का जो टैक्स नियम है उसका यहाँ पर पालन करें। किसी भी बड़े ट्रांसफर से पहले उसके रेगुलेटरी इम्पैक्ट को यहाँ पर समझ लें। कुल मिलाकर भारत में क्रिप्टो का भविष्य बैन बनाम अनुमति की बहस से आगे बढ़ चुका है। अब असली सवाल ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा निवेशक और कौन सी लेन देन चेन रेगुलेटरी जांच की कसौटी पर खरी उतरती है। आने वाले महीनों में ये क्लियर हो सकता है कि भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप एक सख्त लेकिन वैध क्रिप्टो इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। तो आज के आर पार में बस इतना ही। ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।